नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राहुल गांधी का लंदन में दिया गया बयान, जिसको लेकर आज भी सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है और फिर एक बार असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा। जहां एक राहुल बाबा जब लंदन जाता है, राहुल बाबा भारतवासी को ही, भारत का संसद को ही वो गाली देता है। कर्नाटक में आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करता है और लंदन में भारत को तोड़ने के लिए वो बात करता है। आज कांग्रेस ने भारतवर्ष को बार बार तोड़ चुका था। जब कांग्रेस ने यहाँ में कर्नाटक में राहुल जी आया था, मैं राहुल जी को एक ट्वीट में क्वेश्चन किया था, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, लेकिन 1947 में भारत को किसने तोड़ा था? आपका नाना जी ने भारत को तोड़ा था। ये बात आपका याद होना चाहिए। आपको भारत जोड़ने वाला यात्रा करके आपका कोई फायदा नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर को कैसे रख दिया था, लेकिन आज मोदी जी आया, अमित शाह जी आया, 370 धारा को खत्म किया और आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ गया। आज जम्मू कश्मीर में आज खुशहाली से भरा पड़ा है। आज टूरिज्म हो रहा है, विकास हो रहा है और तुष्टीकरण का राजनीति आज समाप्त हो चुका है। कर्नाटका में आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी सरकार के फिर एक बार बीजेपी की सरकार जो है वो कर्नाटका में बनानी है। तो वहीं दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर जो है वो हमला बोला, जिस पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वैसे देश भर में घूमकर ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और कर्नाटका में भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो भारत जोड़ रहे हैं, पर जब वो लंदन जाते हैं तो यहीं की पार्लियामेंट और भारत को लेकर सवाल उठाते हैं और लंदन में भारत को तोड़ने का काम राहुल गांधी करते हैं। आज जो राहुल गांधी भारत जोड़ने को लेकर तमाम बड़ी यात्राएं और बयानबाजी कर रहे थे, वो राहुल गांधी ये बताएं कि आखिरकार राहुल कांग्रेस ने कितनी बार जो है वो भारत को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही भारत को तोड़ा है। और 1947 यानी कि 1947 में अगर किसी ने भारत को तोड़ा था तो वो कोई और नहीं, राहुल गांधी आपके नाना थे। तो वहीं दूसरी तरफ आपने क्या हाल कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर का, इसको भी जनता नहीं भूली है। और आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा किस तरीके से जो है चीजों को सक्षम बनाया गया है, जम्मू कश्मीर को सुंदर बनाया गया है, इन तमाम चीजों को कहते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कर्नाटका में वापसी नहीं होनी चाहिए उस कांग्रेस की जिसने कभी भी ना कर्नाटका ना देश के विकास के बारे में सोचा। जहां एक तरफ उन्होंने राहुल गांधी की यानी कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के उस बयान को भी कोट किया जिस पर उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है या फिर भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के ऊपर अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेश में ये भी बयान दिया है कि अब भारत जो है वो रहने लायक नहीं बचा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर में ये 3 से 4 महीने की भारत जोड़ो यात्रा की, और आज वही राहुल गांधी किस तरीके से विदेशों में जाकर इन चीजों का उल्लेख करते हैं, जिक्र करते हैं, भारत को बदनाम करने का काम करते हैं और ये तक कहते हैं कि भारत जो है वो रहने लायक नहीं है या फिर लोकतंत्र की हत्या भारत में की जा रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा है राहुल गांधी के ऊपर, वो भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी एक डिबेट के दौरान राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी जो है वो अपने आप को, कांग्रेस लगातार कहती है कि राहुल गांधी शेर है या फिर वो अडानी के मुद्दे को लेकर जो है लगातार जेपीसी और तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा करते हैं, पर शायद
शायद इन्हें ये नहीं पता है कि जिस जेपीसी और तमाम अडानी के मुद्दे को लेकर हंगामा आज विपक्ष और कांग्रेस कर रही है, इस अडानी के मुद्दे को लेकर पहले ही जांच जो है वो चल रही है। आज कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी जो है वो शेर हैं, पर ये वही कांग्रेस है जो कि नई संसद के ऊपर बने हुए शेरों यानी कि ज्यादा दहाड़ते हुए देखकर कोर्ट में याचिका लगाने वाली भी यही पार्टी है कि किस तरीके से ये संसद के ऊपर जो शेर बनाए गए हैं, यानी कि जिनका अभी उद्घाटन यानी कि कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जिसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से याचिका कोर्ट में डाली गई थी। इन तमाम चीजों को कोट करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि आप जिस राहुल गांधी को शेर बोलते हैं वो अंग्रेजों के सामने शेर के रूप में भिरगी बिल्ली की तरह मिमिया रहा है। ये तमाम जो निशाना है वो साधा गया है, यानी कि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी की जा रही है कि राहुल गांधी ने विदेश में कोई भी गलत बयान नहीं दिया है, उन्होंने सच्चाई जाकर जो है वो देश में बताई है। और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी भी की है तो वो देश का अपमान कैसे हो सकता है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री अलग है और देश की बातें अलग है, क्योंकि राहुल गांधी ने कभी भी देश का अपमान नहीं किया है। और इसी तरीके की बातें आज कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे फिर वो पवन खेड़ा हो जिन्होंने कुछ दिन पहले ही माफी भी मांगी थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और वहीं कोर्ट की तरफ से भी उन्हें बेल याचिका यानी कि बेल जो है वो मिली। जिस तरीके से उनके ऊपर भी अभी मुश्किलें पिछले ही दिनों बड़ी हुई थी जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके पिता का किया था अपमान, तो वहीं दूसरी तरफ आज जिस तरीके से राहुल गांधी के उस बयान को लेकर सियासी तूफान जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत को लेकर इस तरीके से कोई टिप्पणी की है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते राहुल गांधी विदेशी दौरे पर थे। एक तरफ उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कहा कि भारत जो है वो रहने लायक नहीं रह गया है या फिर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। विदेशी यानी कि जो तमाम देश हैं यूरोपीय या फिर अमेरिकन देशों को भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए, लोकतंत्र को बचाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने चाइना की भी तारीफ की। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो ऑफर, उसकी जो नीति है वो काफी ज्यादा अच्छी है। विस्तारवाद की नीति को भूलकर राहुल गांधी ने किस तरीके से चाइना की तारीफ की, और वो चाइना जो हमेशा भारत में घुसने या फिर भारत पे कब्जे करने की नीतियां बनाता रहता है, जिसको मुंह तोड़ जवाब भी हमारी भारतीय सेना की तरफ से दिया जाता है। जहां एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि चीन अंदर घुस आया है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी नीतियों की भी तारीफ करते हुए नजर आए थे राहुल गांधी इसी विदेशी दौरे पर। और यही एक बड़ा कारण है कि राहुल गांधी को लेकर लगातार जो सवाल है और माफी की मांग जो है वो केंद्र सरकार के तमाम नेताओं और मंत्रियों की तरफ से की जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने डिबेट के दौरान निशाना साधा हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि कांग्रेस के पुराने नेता रह चुके हैं और अब असम के मुख्यमंत्री हैं, और उनका काफी ज्यादा अहम रोल जो है वो बीजेपी में भी माना जाता है। जिस तरीके से चाहे फिर वो नागालैंड से लेकर त्रिपुरा हर जगह पर चुनाव हो, वहां पर भी मुख्य भूमिका में वो दिखाई दिए। पर इसके अलावा अगर राहुल गांधी के इन बयानों की बात करें तो कल भी राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से और रक्षा मंत्री राजनाथ की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया था और कहा गया था कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने देश को नीचा दिखाने का काम किया है वो भी विदेश जाकर। आज राहुल गांधी अगर विदेश के दौरे पर इस तरीके से बातें कर रहे हैं तो इससे पहले 2022 में भी वो इसी तरीके से विदेशी दौरे पर गए थे और उस समय पर भी उन्होंने देश को लेकर यही बातें कही थी और उन्होंने कहा था कि पूरे देश में जो है वो केरोसिन का तेल छिड़का हुआ है, बस एक चिंगारी लगने की देर है। काफी ज्यादा जो नफरत है वो देश में फैली हुई है और इससे पहले भी 2018 से लेकर 2019 में राहुल गांधी जब भी विदेश गए हैं उन्होंने इसी तरीके से भारत को लेकर अपनी बातें जो हैं वो रखी हैं और उस समय पर भी राहुल गांधी का विरोध इसी तरीके से हुआ था। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ केंद्र में है और वहीं कई राज्यों में विपक्ष की भूमिका में है, इनके तमाम नेता और मंत्रियों की तरफ से राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है, राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता की तरफ से भी एक यही सवाल उठ रहा है, क्या राहुल गांधी
गांधी भारत को विदेशों में नीचा दिखाकर फिर जाकर बनना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो इस तरीके से जनता जो है वो राहुल गांधी को नहीं स्वीकारेगी। जिस तरीके से भाषा शैली का इस्तेमाल वो विदेशों में जाकर भारत को लेकर करते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी भी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।